फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का एक हिस्सा है, इसका नाम ही नॉन फाइनाइट है, इसके समय से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि टेंस में यूज मार के सदा एनजी का यूज़ होता है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो आ रहा है, इज़ कमिंग, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉन फाइनाइट क्लॉज के इस पार्ट को समझिएगा। हमारे पास आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चरण। बिल्कुल भी कठिन चीज़ नहीं, बहुत ही आसान। किसी भी वर्ब में अगर आप आईएनजी, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड चरण। हिंदी में अपन ना कहते हैं। किसी भी काम को करना, लिखने को लिखना, जैसा अपन कहते हैं, बात करना, बच्चों को पढ़ाना, क्रिकेट खेलना, किताबें पढ़ना, ना पे खत्म करते हैं, हमेशा क्या लगाएंगे? आईएनजी। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, अब ये वर्ब नहीं रही, अब ये क्या बन गया? नाउन। अब जैसा नाउन होता है ना, जैसा कि मैं कहूँ बुक है, अब बुक आपने नाउन बना दिया, नाउन बना नहीं दिया, नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। अभी मुझे बोलना है कि मेरी बुक में, तो क्या कहेंगे? इन माई बुक। तो मेरे जाने में को क्या कहेंगे? इन माई गोइंग, है ना। अगर मैं कहूँ लिखने में, तो क्या कहेंगे? इन राइटिंग। इज इट क्लियर? तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये नाउन है, और जैसे आप बुक लगाते हैं, जैसे लगा यह बुक, तो दिस बुक। अगर मैं कहूँ कि मेरी बुक है, तो क्या कहेंगे? माई बुक। तो किसी का मेरा जाना क्या कहलाएगा? माई गोइंग। तुम्हारा जाना योर गोइंग। तो आपको यह समझना होगा कि जेरेंड क्या है। जेरेंड जो है नाउन है। नाउन सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है और ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है। तो ग्रेजुअली हमको समझना है। आज मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। अगर मुझे बोलना है कि क्रिकेट खेलना, तो ये हमने बनाया प्लेइंग क्रिकेट। अब ये पूरा एक जो फ्रेज है, इसको आप नाउन की तरह यूज़ करें, इसको आप सब्जेक्ट भी बना दें, ऑब्जेक्ट भी। जैसे मैं कहूँ कि क्रिकेट खेलना है ना, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कई बार लोग कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ हमने मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ऐसे क्लियर? अगर मैं कहूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, इस बार मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब इसको हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुमसे बातें करना, तो क्या कहेंगे? टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। अगर मैं कहूँ किताबें पढ़ना, तो क्या कहेंगे? रीडिंग बुक्स। अगर मैं कहूँ कि एक टीचर होना, तो क्या कहेंगे? बीइंग अ टीचर। एक टीचर बनना या एक टीचर होना। अगर किसी को बोलते हैं कि बीइंग अ टीचर इज अ मैटर ऑफ प्राइड, बीइंग अ टीचर इज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो यहाँ पर बीइंग को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। ये पूरा के पूरा जो फ्रेज है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो ये है चरण। इज इट क्लियर? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखिए, अगर मुझे वहां पर बोलना है कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जब इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो फिर व्हेल मछली इतनी मोटी क्यों होती है? दुबली होना चाहिए उसको तो, लेकिन ठीक है ना। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अगर मैं कहूं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग भी स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है स्मोकिंग, और गुटखा खाना भी। इसको इसे अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये कितनी खतरनाक होती है, बल्कि वो लिख के देते हैं कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। उसके बावजूद भी लोग बड़ा पीते हैं और बड़े शौक से पीते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो हम आपको लिख के देते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कई जो फ्रेंड्स हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या कॉलेजेस में आपको मिल जाते हैं, वो आपको परम ज्ञान देते हैं। परम ज्ञान समझते हैं ना? वो आपको पहले ये बताते हैं कि जो अंडा होता है ना, वो नॉनवेज थोड़ी होता है। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है, फिर केकड़े तक भी जा सकती है। एक वही परम मित्र आपको ज्ञान देता है कि जब बियर है ना, वो शराब थोड़ी होती है, और वहाँ से कोई पीना शुरू करता है, फिर पता नहीं कहाँ तक जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके इसी परम मित्र के इस परम ज्ञान को आपको इग्नोर करना है, और आपको इससे दूर रहना है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं कहूँ कि रीडिंग बुक्स इज वेरी नेसेसरी,
अगर मैं कहूँ कि किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बुक्स इज़ वेरी नेसेसरी, तो यहाँ पर मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसे क्लियर? अब इसको ऑब्जेक्ट बना के आपको क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो क्या कहेंगे? आई डोंट माइंड। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे सिगरेट पीने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग, मुझे आपके सिगरेट पीने से कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी को अगर अपना फेफड़ा सड़ाने में इच्छा है तो वो बिल्कुल करें, हम क्या कर सकते हैं? आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग, तो यहाँ योर एंड स्मोकिंग, इज इट क्लियर? तो आपको हमने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद है सर, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, इस बार मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि हर्ज क्या है, व्हाट इज हार्म, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द हार्म इन इट, व्हाट इज द हार्म इन इट, या इन गोइंग, जाने में क्या हर्ज है, व्हाट इज द हार्म इन गोइंग, व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग। इज इट क्लियर? यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में इसका यूज़ किया। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम जेरेंड का यूज़ करेंगे। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाय बाय।